मैम, ठाकुर मानिए तो खाने में क्या बनाना है आप ही बता दीजिए। लिसन, ये फालतू के सवाल हमसे मत पूछा करो। वो सपना है ना, उसके पास दुनिया का पूरा टाइम है। जाओ जाकर उससे पूछो खाने में क्या बनाना। जी। अरे भाई, सपना कैसे बताएगी? इंद्रजीत बेटा उसे कहीं आने जाने देगा तब तो कोई दूसरा काम करेगी ना। क्या मतलब भाभी जी? अरे बेटा, साफ सा मतलब है, वो इंद्रजीत बेटे के इर्द गिर्द इतना मंडराती है, इतनी सेवा करती है, ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ है उसकी। वैसे उसे देखकर अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है जैसे बरखा फिर से आ गई है। बरखा की याद दिला दी उसने। अरे मुझे घूर के क्यों देख रही हो बेटा? मैं तो वही कह रही हूँ ना जो देख कर आई हूँ अभी अभी। अब देखो बेटा, पिए है वो उसकी, अब बॉस को तो खुश करना ही पड़ता है ना। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हेलो। हेलो गुरुदेव, आप कब आओगे? यहाँ जल्दी से आ जाओ, यहाँ तुम्हारी दुनिया में आग लगने वाली है। ये क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बल्लू भैया, बड़े दुख की बात है, पर उम्मीद करते हैं आप अपने आप को संभाल लोगे। क्या करें, हर मर्द की यही कहानी होती है। तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी 1-2 दिन में आ रहा हूँ ना मैं। अरे बल्लू भैया, तब तक कहीं हमारी होने वाली भाभी आपकी होने वाली भाभी ना बन जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बकवास नहीं कर रहे हैं, जब से इंद्रजीत सर का हाथ टूटा है, सपना दीदी बस उन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं। उसका काम है वो, समझ में आया तुम्हारे? मैं तुमसे बात मत करूँ। अरे बल्लू भैया सुनो तो, काट दीजिए फोन। अंकुश, क्यों तू मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहा है? क्यों तुझे नहीं दिखता कि तेरे बिना मैं कितनी अधूरी हूँ? एक बार फिर से बात करके देखती हूँ। क्या है? ऐसे घूर के क्या देख रही है? तेरे सिर पे सींग है क्या? क्या तू मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। बोल, क्या कर लेगी? अपनी आई के पास जाएगी भागते भागते और बोलेगी, आई आई, ये मुझसे प्यार से बात नहीं करता, मारो इसे। You silly girl. क्या तू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? अरे बाबा, तू मुझसे 100 बार पूछेगी ना, फिर भी मैं तुझे 101 बार बोलूंगा कि नहीं, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। सच में तेरी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे पकाना बंद करेगी क्या? चली जा यहाँ से, वरना मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा और फिर से तेरे रोने धोने का ड्रामा शुरू हो जाएगा। बोलना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, वैसे तू है, मेरे गले की हड्डी बन चुकी है तू। पता नहीं क्या जादू चला रखा है तूने उस कालिंदी पे, जो तू अभी भी यहीं पे पड़ी हुई है। मेरा बस चले ना तो कब का तुझे यहाँ से निकाल दिया होता। बस खुश, जान ली अपनी अहमियत, अब जा यहाँ से और दोबारा ऐसे सवाल मत पूछो मेरे से। ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी से तुझे बहुत जल्दी छुट्टी दे दूंगी। लेकिन एक बात आखिरी बार जरूर कहना चाहूंगी कि तुझे इतना प्यार मिला है ना, इसलिए तुझे कदर नहीं। जब ये सब तुझसे दूर हो जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने अकेलेपन का एहसास होगा। तू देख लेना। अरे जा जा, ज्यादा ज्ञान मत दे। ब्रेक एंड हुआ। आई तो थी बड़ी तूफान की तरह तड़कती भड़कती खबर लेकर, अब खुद ही इत्मीनान से रसगुल्ला खाए जा रही हो। दिस इज नॉट फेयर। हमसे बर्दाश्त नहीं होता इतना लंबा सस्पेंस। छोड़ो,
क्या है ना, इस सीन में थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए थोड़ा फिलर्स डालने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस का उत्साह बना रहे कि आखिर आगे होने वाला क्या है। अरे बाबा, पर हम ऑडियंस थोड़ी ना हैं, हम तो तुम्हारे पति हैं। पहले तो पहेलियां बुझा रही थी, अब सस्पेंस के नाम पे बात को गोलमोल घुमा रही हो। एक बात बताओ, आज के एपिसोड में बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? हाँ हाँ बताऊंगी ना। मैंने पूर्णिमा को सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि सपना चिकनी चुपड़ी बातें करके इंद्रजीत को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। तो उसने क्या कहा? होना क्या है, मैंने चिंगारी लगा दी, आग पूर्णिमा खुद लगा देगी। वो सपना को इस घर से भगाने के लिए उल्टा सीधा बोलेगी। पर इसमें कोई ड्रामा नहीं है। है ना बाबा, बहुत ड्रामा है। अब देखो, पूर्णिमा सपना को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, ठीक है? इंद्रजीत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो उसे रोकेगा टोकेगा। उसके बाद महाभारत। तुम्हें लगता है कि ये इंद्रजीत पूर्णिमा को टोकेगा? वक्त के साथ साथ रिश्ते नाते सब बदल जाते हैं प्रदीप बाबू। वो टोकेगा, जरूर टोकेगा उसे। देखा नहीं आपने इंद्रजीत कितना बदल गया है? बात बात में उस सपना की तरफदारी करता है। अब बहन तो हो गई साइड रोल में, इंद्रजीत की जिंदगी में आ गया एक नया कैरेक्टर, सपना नाम का कैरेक्टर। अब आग तो लगनी ही है ना, और इस आग में घी डालने का काम हमें करना है। एक बात पूछूं? हाँ? कैसे कर लेती हो ये सब? सपना, हमने एक लेटर टाइप किया है, इसे एलआर इंस्टीट्यूट में मेल कर दो। जी सर। एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जस्ट गो फ्रॉम हियर। जाओ जाके डिनर की प्रिपरेशंस कर। दादा के लिए हम सब हैं यहाँ पर। मामी जी, आप भी जाइए और सपना की किचन में हेल्प कीजिए। जब तक बल्लू नहीं आता, आप किचन में ही सपना की हेल्प करेंगी। वैसे भी सपना पे काम का काफी प्रेशर है। हम इस पे और प्रेशर नहीं डालना चाहते। जाइए। क्या हो गया दादा को? इस सपना पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कुछ भी करके हमें इस सपना को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। दादा हम तो बस आपसे ये पूर्णिमा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप जाइए। अभी हमें बहुत सारा काम है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। पूर्णिमा बेटा, चलो इंद्रजीत बेटे को काम करने दो। आ जाओ। सो मैं नीचे जाके डिनर की तैयारी करती हूँ। या पूर्णिमा बेटा, शांत हो जाओ बच्चा। गुस्सा करने से तो हर समस्या का समाधान नहीं होता ना। देखो बेटा, हमें जो कुछ भी करना है ना, वो बहुत सोच समझ के करना है। पानी पी लो बेटा।
पूर्णिमा बेटा पानी पी लो। नहीं मामी जी, हम शांत नहीं बैठेंगे। हमें आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कोई हमारी इंसल्ट करे ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दादा तो जैसे उनकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी हो कि उन्हें सच नजर नहीं आता। हर बात पर वो उस सपना की तरफदारी करते रहते, जबकि उनका खून का रिश्ता हमसे है। हम उनकी बहन है, लेकिन फिर भी इस सपना को तो हम इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। पूर्णिमा बेटा, क्या बात है, लगता है तुम्हारा जादू जैसा सोचा था वैसे चल गया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन दोनों बहन भाइयों में सपना की वजह से घमासान युद्ध होगा, और उसके बाद यहाँ होगा मेरा राज, और ये सब कुछ होगा हम दोनों का।